हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमने कीपा को कैसे यूज़ करना है और हमने कीपा के चार्ट को कैसे स्टडी करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप सबसे पहले कीपा के अंदर लॉगिन करेंगे तो आपको ये पेज नज़र आएगा। दिस विल बी योर स्टार्टिंग पेज। और यहाँ पे राइट हैंड साइड के ऊपर आपको लैंग्वेज नज़र आएगी अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद जिस मार्केट प्लेस में आप सेल कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूएस के अंदर बेच रहे हैं, जर्मनी के अंदर बेच रहे हैं, यूरोप, एशिया। और यहाँ पे करेंसी के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई भी करेंसी कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। अदरवाइज़ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया और ये सारे आप जो ऑप्शंस हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया डैशबोर्ड जब आप कीपा को लॉगिन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस हैं डील्स, ट्रैक, एप्स, डाटा, इंफॉर्मेशन एंड कमेंट। मैं इन सब को अभी निगलेक्ट करूँगा और मैं जाऊँगा सर्च पे, क्योंकि ये हम एक एक करके इस सब को कवर करेंगे। सो मैं जाता हूँ सर्च के ऊपर और सर्च बार के ऊपर। सो सर्च बार के अंदर मैं कुछ भी टाइप करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं फॉर अ प्रोडक्ट। सो मैं यहाँ पे आ, एक टॉय है पा पेट्रोल, उसको मैं सर्च करता हूँ। और जब आप इस ब्रांड को या कोई भी कीवर्ड जो है वो सर्च करेंगे तो उससे रेलेवेंट जितने भी आइटम्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। इट्स सेम लाइक यू आर सर्चिंग इन अमेज़ॉन, लेकिन यहाँ पे आपको अब डिफरेंट रिजल्ट्स नज़र आएंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे ये एक टॉय है और मैं इसको ओपन करता हूँ। और जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो आपके सामने ये सारा डाटा जो है ये आ जाएगा। लेकिन आपको ये डाटा जो है, आई थिंक ये बहुत पेनफुल लग रहा होगा, क्योंकि जब आप पहली दफ़ा इसको देखेंगे तो इतने ज़्यादा कॉलम्स और ये बहुत ज़्यादा लाइक कंजेस्टेड एरिया आपको लगेगा और अंडरस्टैंड करना इसको इतना इजी नहीं होगा। सो यहाँ पे सबसे पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर देखें तो प्राइस कॉलम है। 25 पाउंड्स, 30 पाउंड, 35, 40, 45, 50 एंड 55। लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर आपकी प्राइस कॉलम है और राइट हैंड साइड के ऊपर आपका सेल्स रैंक है। सो इट मींस यहाँ पे 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 एंड 6000। सो दिस इज़ द सेल्स रैंक एंड दिस इज़ द प्राइस। और उसके बाद यहाँ पे नीचे डेट्स चल रही हैं, जनवरी 8, जनवरी 16, और उसके बाद अप्रैल 1, जो रिसेंट डेट्स जो चल रही हैं। सो यहाँ पे आपको ये 3 मंथ्स का डाटा इसलिए दिखा रहा है, जनवरी 8 से लेके अप्रैल 4 तक, कि आपने यहाँ पे जो कॉलम सेलेक्ट किया है वो 3 मंथ्स है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ रेंज में देखें, so you have selected the range of 3 months, so you are getting a data of 3 months। जो कीपा है एक्चुअली वो हमें क्या चीज़ें बताता है? कीपा हमें बताता है कि किसी भी आइटम की एक हिस्टोरिकल प्राइस क्या रही है। फॉर एग्जांपल उसकी 3 मंथ्स के अंदर प्राइस कितनी फ्लैक्चुएट हुई है। उसके बाद उसका सेल्स रैंक जो है वो कितना फ्लैक्चुएट हुआ है, या उसका 3 मंथ्स में सेल्स रैंक क्या रहा है। उसके बाद उस लिस्टिंग के अंदर कितने competitors रहे हैं, कितने FBA सेलर्स रहे हैं, अमेज़ॉन उसके अंदर इन स्टॉक रहा है नहीं रहा, और अमेज़ॉन अगर आउट ऑफ स्टॉक गया है तो कितने अरसे के लिए गया है। ये सारी चीज़ें हमें कीपा बताता है, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम यहाँ पे अब इस पूरे कॉलम को पढ़ना चाहते हैं तो मैं यहाँ से अमेज़ॉन को ऑफ़ करता हूँ। अच्छा, अब आप कोई भी कॉलम यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं तो आप या तो उसको ऑन, अब मैं यहाँ पे ये जो ऑरेंज कॉलम है, अगर मैं इस पे माउस लेकर जाता हूँ तो सब कुछ जो है वो ब्लर हो जाता है और मुझे सिर्फ ऑरेंज कॉलम नज़र आता है। सो ऑरेंज कॉलम इज़ फॉर अमेज़ॉन, तो मैं इस कॉलम को अभी हाइड कर देता हूँ। उसके बाद जो सेकंड है वो न्यू है। और न्यू पे जब मैं अपना माउस लेकर जाता हूँ, कर्सर लेकर जाता हूँ, तो वो भी मेरे लिए हाईलाइट हो जाता है। तो मैं इसको भी ऑफ़ करता हूँ, यूज़ को भी ऑफ़ करता हूँ, सेल्स रैंक को भी ऑफ़ करता हूँ, लिस्ट प्राइस, ताकि हम इसको बारी बारी देख सकें कि ये ऑप्शंस क्या हैं। उसके बाद अब मैं स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले जब भी हम
कोई भी आइटम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर अमेज़ॉन जो है वो इन स्टॉक रहा है या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये कॉलम ओपन किया और आपको अभी कुछ भी समझ नहीं आ रही, यू आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ,